सवेरा से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हम बच्चों को दो बहुत बड़े टाइटल दिए हैं। बहुत बड़े टाइटल है जो केवल इस संगम युग पर ही हमको भगवान देते हैं। देवताओं को भी वो टाइटल नहीं है। बाबा कहते हैं तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। एक बहुत बड़ा टाइटल है। रूहानी क्यों? क्योंकि तुम रूहों की सेवा करते हो, रूहों को पतित से पावन बनाते हो, रूहों को कितना ऊंच उठाते हो।
तो रूहानी सोशल वर्कर हो, देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताएं रूहानी सोशल वर्कर नहीं बनते हैं, वो तो सेवा भी क्या करते हैं। हाँ, तो जो सेवा करते हैं उनका मर्तबा ऊंचा है। वो तो इस समय जो तुम सेवा करते हो उसकी प्रारब्ध भोगते हैं देवताएं, इसीलिए देवताओं से भी तुम ऊंचे हो, क्योंकि तुम सेवा करते हो। सेवा का महत्व है। और दूसरा बाबा कहते हैं तुम हो रूहानी आशिक। जिस्मानी आशिक माशूक तो बहुत देखे, पर रूहानी आशिक, रूहानी माशूक ये केवल इस संगम युग पर ही होता है। बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध है और उनमें से ये बहुत प्यारा संबंध है रूहानी आशिक, रूहानी माशूक के। जिस्मानी आशिक माशूक जो होते हैं उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो विकारी भी बनते हैं, जिस्मानी आशिक माशूक, लेकिन दूसरे भी जिस्मानी आशिक माशूक होते हैं जो विकार के लिए नहीं प्रेम करते हैं, बस एक दो को देखते रहेंगे बस। उसमें बहुत सारे वर्णन आते हैं, भक्ति मार्ग में उनका वर्णन भी है। लैला मजनू, हीरा रांझा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और हम कहेंगे मीराबाई और श्री कृष्ण, वो भी एक तो कैसे मीरा उनकी आशिक थी श्री कृष्ण की, राधा कृष्ण के लिए नहीं कहेंगे, सोचने की बात है, उनको आशिक माशुक नहीं कहेंगे, लेकिन मीरा ज़रूर आशिक थी उस श्री कृष्ण की। तो ये पवित्रता की निशानी है। तो बाबा हम बच्चों को रूहानी आशिक बनाते हैं। तो रूहानी आशिक बनकर उस रूहानी माशूक को प्रेम से याद करो। तो इसलिए बाबा उदाहरण देते हैं जिस्मानी आशिक माशूक का, परंतु उनको आत्मा का ज्ञान नहीं है। यहाँ तो हमको आत्मा का ज्ञान है। तो वास्तव में देखा जाए सभी भक्तियाँ, जो भी भक्ति करते हैं वो सब जैसे रूहानी आशिक है एक माशूक के, लेकिन उस माशूक को जानते नहीं हैं। तो आज बाबा ने विशेष इन दोनों बातों पर बहुत सुंदर बातें कही है। सुनेंगे बाबा के माँ वाक्य। आज 22/3/2022 है। 22/3/22। मीठे बच्चे, अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करो। अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करो। भगवान से मिलना है, इच्छा तो बहुत होती, लेकिन ये है उसके लिए आवश्यकता। प्रश्न है, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है। कैसे? कैसे हमारा पद देवताओं से भी ऊंचा है? उत्तर, ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर है। क्या सोशल सेवा करते हैं? सोशल सेवा कोई समझ है केवल स्थूल सेवा, पर रूहानी सेवा भी एक बहुत बड़ी सेवा है। मनुष्यों की रूह को पवित्रता
योग का इंजेक्शन लगाते हैं, भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं, नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। ये है रूहानी सोशल वर्करों का काम। ऐसी सेवा देवता ही नहीं करेंगे, वो तो इस समय के सेवा की प्रारब्ध भोगते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम जो जीव आत्माएं हैं, हम सब कौन है इस समय यहाँ इस सृष्टि पर? जीव आत्माएं। जीवात्मा अर्थात आत्मा और शरीर दोनों को मिला के कहेंगे जीवात्मा। आत्मा को आत्मा और शरीर को जीव कहा जाता है। आत्माएं आती है परम धाम से, यहाँ आकर शरीर धारण करती है। परम धाम में जीवात्माएं नहीं कहेंगे। सृष्टि पर आती है, शरीर धारण करती है, तब जीवात्मा कहलाती है। यहाँ आकर शरीर धारण करती है। यह कर्म क्षेत्र है जहाँ हम आकर पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं मुझे भी पाठ बजाना है, शिव बाबा को भी पाठ बजाना है। क्या है मेरा पाठ? बाबा कहते मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूँ, ये है मेरा पाठ। इस समय इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है, एक भी पावन नहीं है। कोई दावा नहीं कर सकता है मैं पावन हूँ। पवित्र बनते हैं जरूर, विकारों को जीतते हैं, लेकिन शरीर तो फिर भी पतित है, इसीलिए कोई भी अपने को पावन नहीं कह सकता है। पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं रहेगा। सतयुग त्रेता पावन, द्वापुर कलयुग पतित। पतित पावन बाप ही आकर सबको शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं पतित पावन बाप? हे आत्माएं, तुमने इस शरीर के साथ 84 जन्मों का पाठ पूरा किया है। उसमें आधा समय सुख, आधा समय दुख पाया। दुख भी धीरे धीरे शुरू होता है, दुख भी धीरे धीरे शुरू होता है। और अभी कहेंगे दुख की भी अति। सुख के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, सुख भी धीरे धीरे शुरू होता है। सुख तो संपूर्ण मिल जाता है, एकदम अति दुख से अति सुख। फिर वो धीरे धीरे सुख कम होता है, पर दुख पहले धीरे धीरे फिर बढ़ता जाता है। हाँ, कितना अंतर हो गया। तो बाबा कहते हैं दुख भी धीरे धीरे शुरू होता है। अभी तो बहुत दुख है। अर्जुन और दुख आने वाला है या नहीं? बहुत दुख आएगा। अर्जुन यानी अभी और बहुत आपदाएं आने वाली है। इस समय सब भ्रष्टाचारी है, कोई का भी योग बाप के साथ नहीं है। अगर भगवान को याद भी करते हैं तो जानते तो है नहीं वो कौन है, इसलिए सच्चे बाप के साथ तो किसी का भी योग नहीं है। आत्मा अपने को भी भूल गई है। अब खुद को ही भूल गई है तो बाप से कैसे योग होगा। अब आत्मा अपने को भी भूल गई है। अब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, जैसे देखो, हाँ, आशिक माशूक
का बाबा भाव बताते हैं। जैसे देखो एक बच्ची और बच्चा है, एक दो को बिल्कुल जानते भी नहीं है, पहले थोड़ी एक दो को जानते होंगे, एक दो को बिल्कुल जानते भी नहीं है, फिर दोनों की सगाई होने से फिर आशिक माशूक बन जाते हैं। सगाई से पहले तो शायद एक दो को देखा भी नहीं होगा, माँ बाप ने सगाई करा ली, चलो सगाई के बाद एक दो को, सगाई में एक दो को देखा, फिर एक दो के आशिक माशूक हो जाते हैं। वो सगाई होती है विकार के लिए। विकारी पतित आशिक माशूक कहेंगे। दूसरे आशिक माशूक भी होते हैं, हाँ, जिस्मानी है, दूसरे आशिक माशूक होते हैं जो सिर्फ चेहरे पर आशिक होते हैं, बस एक दो को देखते रहे बस और कुछ नहीं। लैला मजनू आदि एक दो की शक्ल देखते रहते हैं, वो विकार में नहीं जाते। काम करते करते माशूक सामने खड़ा हो जाएगा। लैला मजनू के लिए क्या दिखाते हैं ना, लैला काम कर रही है और काम करते करते मजनू उसके सामने आ गया है नहीं, लेकिन उसकी नजरों में समाया हुआ है, तो हर वक्त उसको वो अपना मजनू ही दिखाई देता है। तो काम करते करते माशूक सामने खड़ा हो जाएगा, जैसे मीरा के सामने कृष्ण खड़ा हो जाता था। अभी ये है परम पिता परमात्मा माशूक, जिसकी हम सब आत्माएं आशिक बनी हैं। सब उनको याद करते हैं। आशुक तो बहुत है, हर आत्मा आशिक है ना उस माशूक की। माशूक एक ही है। सभी मनुष्य मात्र उस एक के आशिक हैं। भक्ति करते करते, हाँ, भक्ति करते रहते हैं, किस लिए? भगवान से मिलने के लिए। तो सब हो गई भक्तियाँ, वो भक्तियाँ जो भी है सब आशिक है एक माशूक परमात्मा की। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, भगत होते हैं आशिक और भगवान हुआ माशूक। अब मिलन कैसे हो? अब आशिक तो पतित और माशूक तो पावन, तो पतित और पावन का मिलन कैसे हो? तो आशिक को तो पावन बनना पड़े ना, तभी तो माशूक से मिलन मना सके। तो बाबा कहते अब मिलन कैसे हो? जो तो सबका जो माशूक परमात्मा है वो आते हैं। आत्मा नहीं जा सकती है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि वो तो पतित है। वो अब उसको पावन बनना है तो माशूक आकर पहले पावन बनाएगा, फिर मिलन का अनुभव कराएगा। तो बाबा कहते हैं अब मिलन कैसे हो? तो सबका जो माशूक परमात्मा है वो आते हैं। अब आए हैं, अब क्या कहेंगे? आते हैं नहीं, आए हैं। अब आए हैं और कहते हैं अगर तुम बच्चों को मेरे से मिलना है तो निरंतर मुझ एक को याद करो। मेरे साथ योग लगाकर मेरे ही आशिक बनो और किसी के आशिक मत बनो। अगर मेरे से मिलन का अनुभव करना है तो मेरे ही आशिक बनो। इस रावण राज्य में तो दुख ही दुख है, अभी इनका विनाश होना है। मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने लिए, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, इसलिए याद करो मुझे, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और हाँ, विकर्म विनाश होंगे मेरी याद से, और धर्मराज की डंडों से छूट जाएंगे। तो धर्मराज के डंडों से छूटना है तो भी मुझे याद करो, मेरे से मिलना है तो भी मुझे याद करो। तो बाबा कहते इसलिए याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, धर्मराज के डंडों से भी छूट जाएंगे। वो निराकार बाप कहते हैं वो मेरे लाडले बच्चे,
कितना प्यार से कहते हैं, ओ मेरे लाडले बच्चे, अभी कयामत का समय है। कयामत माना सबके हिसाब किताब चुकतू होने का समय। अब कयामत का समय है, सिर पर पापों का बोझा है, तो अभी पुण्य आत्मा बनना है। कैसे बनेंगे पुण्य आत्मा? योग से ही विकर्म विनाश होंगे और पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो बाप कहते हैं 63 जन्म तुम रावण राज्य में पाप आत्मा थे। कितने पाप आत्मा होंगे, कितने पाप किए होंगे। 1-2 जन्म में इतने पाप, तो 63 जन्मों में कितने पाप किए होंगे। 63 जन्म तुम रावण राज्य में पाप आत्मा थे, अभी तुमको पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। देवताएं पुण्य आत्मा हैं, पाप आत्माएं ही पुण्य आत्माओं का पूजन करते हैं। अभी ये है अंतिम जन्म, मरना तो सबको है। कोई कहे मैं इस शरीर में अमर हो जाऊं, मरूं ही नहीं, बाबा कहते ये हो ही नहीं सकता है। मरना तो सबको है, तो क्यों न वर्षा ले लेवे मरने से पहले, क्यों न पुण्य आत्मा बने। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। विकारी को पतित, निर्विकारी को पावन कहा जाता है। सन्यासी भी पतित थे, तब तो पावन होने के लिए घर बार छोड़ते हैं। सब अधिकतर ग्रस्ती होते होंगे पहले तो, फिर ग्रस्त छोड़ा, पावन पवित्र बने, तब फिर उनकी फिर पूजा करते हैं उनके शिष्य। तो बाबा कहते हैं सन्यासी भी तो पहले पतित थे, तब तो पावन होने लिए घर बार छोड़ते हैं। फिर जब पावन बनते हैं तब सब उनको माथा झुकाते हैं। अपवित्र के आगे माथा नहीं झुकाएंगे, पवित्र के आगे ही माथा झुकाएंगे। फिर जब पावन बनते हैं तो सब उनको माथा झुकाते हैं। पहले जब पतित थे तो कोई झुकते नहीं थे। सन्यासी भी पहले गृहस्थी होंगे, बाल बच्चे होंगे, सब कुछ होगा ना, परिवार सब कुछ। फिर सन्यासी बने, तो जब वो गृहस्थी थे तो कौन उनके आगे झुकता होगा? कोई नहीं। पहले जब पतित थे तो कोई झुकते नहीं थे उनके आगे। यहाँ तो माथा आदि टेकने की बात ही नहीं है। अब यहाँ की बात ही निराली है। यहाँ तो माथा आदि टेकने की बात ही नहीं है। बाप बच्चों को श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो। हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने, फिर बाप के पास जाना है। अभी जिस्मानी तीर्थ यात्राएं सब बंद होनी है, सब बंद होनी है। जा ही नहीं सकेंगे, घर से बाहर ही नहीं निकल सकेंगे। अगर ऐसी नौबत आ गई तो तीर्थ यात्राओं पर कहाँ जाएंगे। अभी जिस्मानी तीर्थ यात्राएं सब बंद होनी है। तुमको वापस घर शांति धाम जाना है। जब यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा के समय पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर के फिर पतित बन जाते हैं। ये थोड़ी है कि यात्रा करके आए अभी ये पवित्र ही रहेंगे हर सारा जीवन, नहीं, फिर पतित बन जाते हैं। भले यात्रा के समय पवित्र रहते हैं, वो भी कहाँ पता नहीं सच में रहते भी होंगे या नहीं है। यात्रा तो लंबी होती है ना। फिर घर में आकर पतित बनते हैं। वो हुई अल्प काल के लिए जिस्मानी यात्रा। अभी तुमको रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। तो बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलने से तुम आधा कल्प अपवित्र नहीं बनेंगे। मेरी श्रीमत पर चलने से तुम आधा कल्प अपवित्र नहीं बनेंगे। सतयुग में राधे कृष्ण की सगाई कोई पतित होने के लिए थोड़ी होती है। राधे अलग राज्य की, कृष्ण अलग राज्य का,
वो मिलते हैं, सगाई उनकी होती है, लेकिन पतित बनने लिए थोड़ी सगाई होती है। यहाँ कलयुग में तो पतित होने लिए ही सगाई होती है। शादी हुई माना लाइसेंस मिल गया पतित बनने का। तो बाबा कहते हैं सतयुग में राधे कृष्ण की सगाई कोई पतित होने के लिए थोड़ी होती है, वो वहाँ तो पावन है। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, जैसे योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। इसलिए बाबा कहते हैं ना, कई पूछे कैसे बच्चे पैदा होंगे, अरे योग बल से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो, तो बच्चे नहीं पैदा कर सकते हो? बहुत कुछ हो सकता है योग बल से। जैसे योग बल से तुम विश्व का मालिक बनते हो, वहाँ बच्चे कभी शैतानी नहीं करते हैं, रोते भी नहीं होंगे। शैतानी तो क्या, रोते भी नहीं होंगे। यहाँ तो कितने शैतान होते बच्चे, माँ बाप के नाक में दम कर देते। तो वहाँ बच्चे कभी शैतानी नहीं करते, क्योंकि वहाँ माया होती नहीं। शैतानी करना, दुखी होना, रोना, पीटना, ये बाबा कहते ये सब माया कराती है, वहाँ माया होती नहीं। बच्चे अच्छे कर्म ही करेंगे, छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे कर्म करेंगे, बहुत सुखदायी होंगे। वहाँ कर्म अकर्म हो जाएंगे। यहाँ रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। ये खेल बना हुआ है। क्यों वह विकर्म हम करते हैं? बाबा से कोई पूछे, बाबा कहें तो खेल बना हुआ है, कर्म अकर्म होते हैं, फिर कर्म विकर्म बनते हैं। ये खेल बना हुआ है। तुम सब कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन हो। शिव बाबा के पोतरे हो गए। वर्षा दादे से मिलता है स्वर्ग की बादशाही का। अब बाप आकर मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों का योग अपने साथ लगाते हैं। स्त्री भी एक को याद करती है, पुरुष भी एक को याद करते, तो दोनों का योग अपने साथ लगाते हैं। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनो, ये बहादुरी दिखाओ। ये बहादुरी है। घर बार छोड़ देना ये क्या बड़ी बात है? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बांसुरी तब बजे जब बांस हो। घर में रहो और पवित्र रहो ये नहीं हो सकता, इसलिए छोड़ देते हैं। पर घर में रहो और पवित्र रहो, तो बाबा कहते ये बहादुरी है। ये बहादुरी दिखाओ। इकट्ठे रहते काम अग्नि न लगे, ये है बहादुरी। इकट्ठे रहते काम अग्नि न लगे, ये है बहादुरी। ऐसे रहकर दिखाया तो क्या प्राप्ति होगी? तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचारी बनना है। किसको याद किया? भीष्म पितामह को। उसने प्रण लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचारी बनना है, मेहनत है। लोग समझते हैं ये बहुत मुश्किल है, परंतु हम ब्राह्मण समझते ये मुश्किल है। हम कहते बहुत सहज है। बाबा ने युक्तियां बहुत बताई है कैसे पवित्र रह सकते हैं, परंतु ये युक्ति तो बाप ही सिखलाते हैं। कैसे इकट्ठे रह के पवित्र रह सकते, इसकी युक्ति कोई नहीं और सिखला सकता है, बाबा ही सिखलाते। शिव भगवानुवाच, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। देवता माना दैवी गुण वाला मनुष्य। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी है। ब्रह्मा का पद विष्णु से ऊंचा है। ब्रह्मा का पद विष्णु से ऊंचा है। जैसे ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, क्योंकि इस समय तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तो सेवा करते हो और वो प्रारब्ध है इस समय के सेवा की। तो जो सेवा करते हैं वो जीवन प्रारब्ध वालों से भी ऊंचा है, क्योंकि इस समय तुम रूहानी सोशल वर्कर हो।
मनुष्य की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हो। तुम ही इस भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए बनाने वालों की महिमा जास्ती है। बने बनाए में आकर के राज्य करना, उनकी महिमा इतनी थोड़ी होगी, बनाने वालों की महिमा जास्ती है। बल तुम ही देवता बनते हो, बनाने वाले ही वो बनते हो, देवता बनते हो। बनने वाले भी तुम ही हो, बनाने वाले भी तुम ही हो, भले तुम ही देवता बनते हो, परंतु इस समय तुम ब्राह्मण बन सेवा करते हो। देवता रूप में सेवा नहीं करेंगे, वहां तो तुम राज्य करेंगे। तुम्हारी सेवा है नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाना। इसलिए बाबा माताओं के आगे झुकते हैं, इसलिए वंदे मातरम कहते हैं। माताओं के आगे झुकते हैं बाबा, वंदे मातरम कहते हैं। शिव शक्ति सेना कहते हैं। मम्मा की शेर पर सवारी दिखाते हैं, है ना, जगदम्बा दुर्गा को शेर पर सवारी, मम्मा की शेर पर सवारी दिखाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं, कोई शेर पर थोड़ी बैठ के आएगी मम्मा। तुम शेरनियां हो, तुम शेरनियां हो। दादी चंद्रमणि को बाबा यही कहते थे, हाँ? पंजाब की शेरनी। दादी चंद्रमणि जब भाषण करती थी क्या ललकार करती थी, एकदम ललकार करती थी। तो पंजाब की शेरनी, अमृतसर में रहती थी दादी, और पंजाब की शेरनी। तुम शेरनियां हो क्योंकि तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। ये ऊंच सेवा हुई ना, भारत को स्वर्ग बनाना ये ऊंच सेवा हुई ना। इसलिए शक्तियों के मंदिर बहुत है, जहाँ जाओ वहाँ देवी का मंदिर तो जरूर होगा ही। इसलिए शक्तियों के मंदिर बहुत है। मुख्य है एक जगदम्बा, फिर उसके कई नाम हैं। मुख्य है एक, शक्ति देने वाला है शिव बाबा। शिव शक्तियों ने कहाँ से शक्ति पाई? एक शिव बाबा से। महिमा तो सारी उनकी है। फिर जो जो मददगार हैं उन्हों के भी नाम हैं। ये शिव शक्तियाँ सब शिव की मददगार बनी, इसलिए उनके भी नाम हैं। मेल्स फिर पांडव, मेल्स पांडवों को भी महारथी कहा जाता है, वो भी भगवान के मददगार बने। तो पांडव शक्ति सेना है ये। मेल्स पांडवों को भी महारथी कहा जाता है। मेल फीमेल दोनों चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग है ना, शिव बाबा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते, निवृत्ति मार्ग शिव बाबा नहीं स्थापन करते। इसलिए बाबा कहते हैं वो शंकराचार्य स्थापन करते हैं निवृत्ति मार्ग, शिवाचार्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते। तो बाबा कहते हैं मेल फीमेल दोनों चाहिए, प्रवृत्ति मार्ग है ना। कभी भी कोई विकारी गुरु नहीं करना चाहिए। अब ये बाबा आम शिक्षा देते हैं कि विकारी अगर कोई है और कोई उसको गुरु बना दे, है वो विकारी गृहस्थी, और उसको कोई गुरु बना दे, उसको गुरु समझे, फिर उसकी पूजा करे, अब वो विकारी गृहस्थी की पूजा करना ये भी तो निषेध है। परंतु कई समझते नहीं है तो उनकी भी पूजा करते हैं। कोई भी विकारी गुरु नहीं करना चाहिए, विकारी गुरु नहीं करना चाहिए। गृहस्थी को गुरु करना तो कोई फायदा ही नहीं, वो तो कभी नहीं कहेगा पवित्र बनो, क्योंकि खुद ही नहीं होगा। गृहस्थी को गुरु करना तो कोई फायदा ही नहीं। गृहस्थी अथवा पतित मिला पतित को, अब गुरु भी पतित और उनके शिष्य भी पतित, तो पतित मिला पतित को। गृहस्थी अथवा पतित मिला पतित को वो कभी भी पावन बना न सके। सन्यासियों के फॉलोअर्स अपने को कहलाते हैं,
हाँ, ये जरूर है, सन्यासी क्योंकि पवित्र रहते हैं तो गृहस्थी उनके आगे सिर झुकाते हैं, उनके फॉलोअर्स कहलाते हैं अपने आप को। परंतु खुद सन्यासी नहीं बने तो ये भी झूठा हुआ। फॉलोअर कहलाया और उनका गुरु तो पवित्र रहता है, पर फॉलोअर कहलाता और पवित्र रहता नहीं है, तो बाबा कहते वो भी फिर झूठ हो गया। परंतु खुद सन्यासी नहीं बने तो ये भी झूठ है। गुरु सन्यासी है, वो पवित्र है, और चेला उसका गुरु या शिष्य कहो वो पवित्र नहीं है, वो गृहस्थी है, तो बाबा कहते ये भी झूठ हुआ। आजकल तो ठगी बहुत है, कहाँ तक वो भी पवित्र है गुरु? बाबा कहते आजकल ठगी बहुत है। गृहस्थी गुरु बन करके बैठ जाते हैं, पवित्रता की बात उठाते भी नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं पवित्र बनो तो बच्चा कहलाओ। हाँ, बहुत बड़ी बात है। शिव बाबा का बच्चा, ब्रह्मा का बच्चा तब कहलाओ जब पवित्र बनो। अगर पवित्र नहीं बनते तो न शिव बाबा का बच्चा कहला सकते, न ब्रह्मा का बच्चा कहला सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के भी हकदार नहीं है। यहाँ तो बाप कहते पवित्र बनो तो बच्चा कहलाओ। पावन बनने बिगड़ तो राजाई नहीं मिलेगी। तो बाप से योग जरूर लगाना है। फिर जो जिसको मानने वाले हैं, हाँ, बाप से योग लगाना है। पर चलो मानते कोई किसी को भी है, उनको भी मानते हैं, तो बाप से योग जरूर लगाना है। फिर जो जिसको मानने वाले हैं, समझो कोई गुरु नानक को मानने वाला होगा तो उस घराने में जाएगा। जिसको मानेगा उस घराने में जाएगा। भले शिव बाबा भी कहे, पर मानने वाला है गुरु नानक को, तो फिर उसी घराने में जाएगा। स्वर्ग में वो आएंगे जो इस समय शिक्षा लेकर पवित्र बनते हैं। गुरु नानक को भी देवता तो नहीं कहेंगे। गुरु नानक ने कभी भी अपने आप को गुरु भी नहीं कहा था। नानक नीच, नानक दास, दास ही कहता था अपने आप को। तो इसीलिए गुरु तो उनके शिष्यों ने उन पर गुरु नाम रखा, खुद पर थोड़ी रखा। तो गुरु नानक को कोई देवता भी नहीं कहेंगे। देवता ही होते हैं सतयुग में, वहाँ सुख बहुत है, और धर्म वालों को स्वर्ग के सुख का मालूम ही नहीं है। क्योंकि जो देवताएं हैं उनको ही स्वर्ग के सुख का मालूम है, और धर्म वाले जाते ही नहीं है स्वर्ग में, तो स्वर्ग के सुख का मालूम ही नहीं। स्वर्ग में होते ही है कौन? देवताएं तो होते हैं, लेकिन कौन से देवताएं? बाबा कहते हैं भारतवासी। नशा चढ़ाओ भारतवासी, कि स्वर्ग में तो केवल हम ही होते हैं, बाकी तो बाद में आते हैं। तो जो जो देवता बनने होंगे वो ही बनेंगे। इस समय पूजते हैं देवताओं को, लक्ष्मी नारायण को, और अपना धर्म हिंदू कह देते हैं। ये भी देखो कैसी विडंबना, पूज रहे हैं देवताओं को और कहलाते हैं खुद को हिंदू। अबे जिसकी पूजा करते उसी धर्म के हैं ना हम, परंतु कहलाते हैं हिंदू। पूजते हैं देवताओं को, लक्ष्मी नारायण को, और अपना धर्म हिंदू कह देते हैं। क्योंकि पतित बन गए हैं तो अपने पवित्र धर्म को भूल हिंदू कहलाते हैं। अरे तुम देवी देवता धर्म के हो, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, ये तो स्थान के नाम से हिंदू शब्द पड़ा। सिंदूर के नाम से हिंदू हुआ, हिंदू के नाम से हिंदुस्तान हुआ, हिंदू धर्म हुआ। तो ये हिंदू कोई धर्म नहीं है, परंतु गिर पड़े हैं, देवता कहलाने के लायक नहीं है, परंतु गिर पड़े हैं। देवताएं तो बहुत थोड़े होते हैं जो आकर यहाँ शिक्षा लेते हैं, वो देवता बनेंगे। वही मनुष्य से देवता बनते हैं। थोड़ी शिक्षा लेंगे तो साधारण प्रजा में आएंगे, बाप का बनने से विजय माला में आएंगे। अब तो रूहानी आशिक माशूक बनना है, रूहानी आशिक उस रूहानी माशूक का बनना है। सतयुग में जिस्मानी बनेंगे,
कलयुग में भी जिस्मानी है, वहां भी एक दो से प्रेम तो होगा ना, तो जिस्मानी कहेंगे। कलयुग में भी जिस्मानी है। अब संगम युग पर रूहानी आशिक बनना है एक माशूक का। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो, विकार में जाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। गिर जाते हैं तो लिखना चाहिए। अगर हाँ बाबा कहते हैं गिरते हैं तो लिखना चाहिए कि बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा को लिखना चाहिए बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुमको गोरा बनना है और तुमने काला मुंह कर दिया। बनना है गोरा और काला मुंह किया। तुमको गोरा बनना है। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। उनकी आत्मा इस समय काली हो गई है। कलयुग अंत में तो उनकी आत्मा भी काली हो जाती। फिर ज्ञान चिता पर बैठ गोरी बन जाएगी। 21 जन्मों के लिए सुंदर बन जाएगी, फिर श्याम बनेगी। श्री कृष्ण की आत्मा 21 जन्मों के लिए गोरी बनती है, फिर श्याम बनती है। ये श्याम और सुंदर का खेल बना हुआ है। श्याम से सुंदर बनने में कितना समय? 1 सेकेंड। और सुंदर से श्याम बनने में 84 जन्म नहीं, कितना जन्म? 21 जन्म। हाँ, श्याम से सुंदर से श्याम बनने में आधा कल्प। श्याम से सुंदर बनने में 1 सेकेंड और सुंदर से श्याम बनने में आधा कल्प। आधा कल्प लग जाता है। आधा कल्प श्याम तो आधा कल्प सुंदर। एक मुसाफिर है शिव बाबा, बाकी सब सजनियां हो गई काली। वो मुसाफिर, वो सदा हसीन मुसाफिर है, वो है सुंदर और सब सजनियां उनकी काली। हसीन यानी सुंदर बनाने के लिए तुमको योग सिखलाते हैं। पाउडर मेकअप नहीं कराते हैं, योग सिखलाते। योग से तुम सुंदर बन जाएंगी आत्माएं। हसीन बनाने के लिए तुमको योग सिखलाते हैं। सतयुग में फर्स्ट क्लास नेचुरल ब्यूटी रहती है। क्योंकि क्यों फर्स्ट क्लास नेचुरल ब्यूटी रहती है? क्योंकि 5 तत्व सतो प्रधान होने के कारण शरीर भी सुंदर बनते हैं। यहाँ तो आर्टिफिशियल ब्यूटी है। पवित्रता तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक बार किसी ने दिखाया था कि कितने सालों से ये ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स होती रही है ना, होती रहती है। तो वो जो आज से 50 साल पहले ब्यूटी क्वीन बनी होगी, अभी उसकी शक्ल कैसी? एकदम बूढ़ी हो गई। उस समय क्या थी, अभी क्या हो गई। हाँ, तो वो ब्यूटी क्वींस जो भी बनी थी इतने सालों की, वो सब दिखाए और अभी वो किन की स्थिति कैसी है, बदल तो जाएंगे ना, वही थोड़ी सुंदरता रहती है। यहाँ तो आर्टिफिशियल ब्यूटी है। पवित्रता तो बहुत अच्छी है। बाबा के पास बहुत आते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु कोई फिर फेल भी हो जाते हैं। बाबा के आगे आकर प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा करने के बाद फिर फेल हो जाते हैं, कोई पास हो जाते हैं। ये है ईश्वरीय मिशन, डूबे हुए भारत को सैल्वेज करना। ईश्वरीय मिशन, ईश्वरीय सोशल वर्कर, डूबे हुए भारत को सैल्वेज करना। हाँ, पार ले जाना। भारत का बेड़ा किसने डुबोया है? रावण ने। भारत का बेड़ा रावण ने डुबोया, राम आकर के पार करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे, ये शरीर छोड़ प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ब्रह्मा बाबा को ये बहुत नशा रहता था, मैं ये शरीर छोड़ ये बनूंगा। श्री कृष्ण का ट्रांसलाइट बाबा के सामने था, लक्ष्मी नारायण के ऊपर, जैसे यहाँ है ना हिस्ट्री हॉल में। तो बाबा उसको देख करके बहुत खुश होते, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं मिचनू बनूंगा। तो गद्दी पर बैठ के बाबा ऐसे खगियां मारते थे छोटे बच्चे की तरह, मैं ये बनूंगा। बड़ा नशा रहता था।
तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे, ये शरीर छोड़ प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, जो बच्चे होंगे उनको ही ऐसे ख्यालात चलेंगे। बाबा के बच्चे बनेंगे, इतना निश्चय होगा हम ये बनने वाले, उनको ही बाबा कहते ऐसे ख्यालात चलेंगे। ये है ईश्वरीय दरबार अथवा ईश्वरीय फैमिली। ईश्वरीय दरबार या ईश्वरीय फैमिली। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। ईश्वर है दादा ग्रैंडफादर और ब्रह्मा है बाबा पिता। तुम हो भाई बहन। स्वर्ग का वर्षा तुम दादे से लेते हो, फिर तुम गंवाते हो, फिर बाबा देने आते हैं। तुम प्रैक्टिकल में बाप के बने हो वर्षा लेने के लिए। ब्रह्मा के बच्चे और शिव के पोतरे प्रैक्टिकल में। तो इनको ईश्वरीय दरबार भी कहते हैं, ईश्वरीय कुटुंब भी कह सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण पावन, माना गोरा बनना है। ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण पावन गोरा बनना है। पवित्रता ही नंबर 1 ब्यूटी है। इस ब्यूटी को धारण कर, पवित्रता ही नंबर 1 ब्यूटी है, सुंदरता है। इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। दूसरा, इस कयामत के समय में सिर पर जो पापों का बोझा है उसे एक बाप की याद से उतारना है। इस कयामत के समय में सिर पर जो पापों का बोझा है उसे एक बाप की याद से उतारना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है। वरदान। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जुड़े रहना, कंबाइंड रहना। अब कैसे किस रूप में कंबाइंड है? कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, दोनों आपस में मिले हुए हैं ना। शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती, आत्मा बिना शरीर नहीं कुछ कर सकता। तो जैसे शरीर आत्मा कंबाइंड है, दूसरा कौन सा कंबाइंड रूप है? भविष्य का विष्णु स्वरूप कंबाइंड स्वरूप है। ऐसे बाप और हम आत्मा कंबाइंड है। मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। इस स्वरूप की स्मृति में रहकर स्व सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कहो आप बाबा के साथ कंबाइंड होकर के सेवा करो तो सफलता मूर्त हो जाएंगे, पर ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी था इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। सेवा में बिजी था माना बाबा साथ नहीं था। बाबा साथ होता तो स्व की सेवा भी साथ होती। तो बाबा कहते ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी था इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। ऐसे नहीं जाओ सेवा करने, अकेले नहीं जाओ, कंबाइंड होके जाओ। ऐसे नहीं जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई।
गए सेवा करने और लौटो तो को माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। मैं और बाबा कंबाइंड, स्व सेवा बाप और सर्व की सेवा कंबाइंड, सब कंबाइंड रूप में सेवा करो। स्लोगन, हद की इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। महान संपत्तिवान किसको कहेंगे? जो हद की इच्छाओं की, जिसको अविद्या हो। हद की इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। मातेश्वरी मम्मा की एक छोटी सी मुरली है, बहुत अच्छी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। बीच बीच में दादियों की डायरी से कई पॉइंट्स सुनते हैं। अभी मम्मा की छोटी सी मुरली। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार। क्या है ये दोनों दुनियाएं? स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं कि एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। अब निराकारी दुनिया को कहते हैं ब्रह्मांड, अर्थात अखंड ज्योति महतत्व, जो हम आत्माओं का और परम पिता परमात्मा का निवास स्थान है। उस निराकारी दुनिया से ही परमात्मा और हम आत्माओं का परमात्मा, उस निराकारी दुनिया से ही परमात्मा हम आत्माओं को पाठ बजाने के लिए साकारी सृष्टि पर भेजते हैं। जैसे ब्रह्मांड में आत्माओं का वृक्ष है, परमधाम में आत्माओं का वृक्ष है, वैसे साकार सृष्टि में आत्माओं का शरीर सहित वृक्ष है। ये कल्प वृक्ष क्या है? आत्माओं का शरीर सहित वृक्ष है। जैसे जड़ झाड़ का मिसाल देते हैं, कैसे झाड़ की जड़ें नीचे होती है, स्थूल झाड़ों की जड़ नीचे होती है, वैसे मनुष्य सृष्टि को भी उल्टा झाड़ कहते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि के झाड़ की जड़ें फिर ऊपर निराकारी दुनिया में है। वहाँ भी हर एक धर्म का सेक्शन अलग अलग है। उस दुनिया में कोई सूर्य चांद का प्रकाश नहीं है, बल्कि वो दुनिया तो स्वयं अखंड ज्योति तत्व है, जो बिल्कुल स्थूल तत्वों से अति सूक्ष्म है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व इस भूमंडल पर हैं। और परमधाम ब्रह्मलोक बिल्कुल सूक्ष्म है, बिल्कुल स्थूल तत्वों से अति सूक्ष्म है। जैसे साकार सृष्टि 5 तत्वों की बनी हुई है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उसमें भी पृथ्वी है एकदम स्थूल तत्व, फिर उससे सूक्ष्म है जल, उससे सूक्ष्म है अग्नि, और उससे सूक्ष्म है आकाश। ऐसे धीरे 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 सूक्ष्म होते जाते हैं। उनसे फिर सूक्ष्म है वायु, फिर उनसे सूक्ष्म आकाश। तो सबसे पहले स्थूल तत्व पृथ्वी, उनसे सूक्ष्म जल, उनसे सूक्ष्म तत्व है अग्नि, उनसे फिर सूक्ष्म है वायु, फिर है आकाश तत्व। अब इन 5 तत्वों से भी अति सूक्ष्म ये अखंड ज्योति का महतत्व है, जो इस स्थूल सृष्टि से उस पार निराकार दुनिया है, जहाँ फिर हम आत्माएं अंडे मिसल यानी ज्योति स्वरूप बिंदु रूप में अपने परम पिता परमात्मा के साथ रहते हैं। तो ब्रह्मांड से अलग है यह साकार सृष्टि। तो मम्मा की जब मुरली चलती थी तो नए भी आकर के बैठ जाते थे, तो इसलिए फिर मम्मा को बेसिक बातें भी बतानी पड़ती थी। तो अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद जो भी भट्ठी में आए हुए भाई बहनें हैं वो सब बैठे रहेंगे। आपको आज